पार्वती जी की तपस्या बड़ी कठोर। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी। पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब तुमको तपस्या करने की जरूरत नहीं, भगवान शंकर तुमको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। देखिए, सती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया पति के रूप में, अनायास, बड़ी सरलता से, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी। कोई वस्तु अगर हमको फ्री में मिल जाए, उसकी कीमत हम नहीं समझते। बहुत आसानी से कोई वस्तु मिल जाए, उसकी कीमत समझ में नहीं आती। भगवान शंकर को सती जी ने अनायास प्राप्त कर लिया, उनकी कीमत नहीं समझती। लेकिन अब जब इतनी कठोर तपस्या करने के बाद उनको शंकर जी की कीमत समझ में आ रही है। कितने दुर्लभ है, भगवान शिव को प्राप्त करना कितना कठिन है। आकाशवाणी ने कहा, देवी, ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं। भय अनेक धीर मुनि, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारे पिता जब तुमको बुलाने के लिए आए हैं, तो हठ का त्याग करके चली जाना। और आकाशवाणी ने कहा, मेरी वाणी का प्रमाण तब मानना। अरे भाई, घंटा बजाने वाले, आकाशवाणी ने कहा, मैं जो बोल रही हूं, मेरी वाणी का प्रमाण तब मानना जब सप्त ऋषि तुम्हारे पास आए। इस प्रकार आकाशवाणी को सुन करके पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, आनंदित हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने पार्वती जी के चरित्र का वर्णन किया। अब उधर चल करके देखिए भगवान शंकर की क्या स्थिति। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जब प्राणों का त्याग कर दिया, तो भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया। ऐसा होता है संसार में। ऐसा होता है, किसी की मृत्यु हो जाए, अतिशय प्रिय हमारा व्यक्ति अगर हमको छोड़ करके चला जाए, तो स्वाभाविक है संसार अच्छा नहीं लगता, मन में वैराग्य हो जाता है। सती जी ने जब प्राणों का त्याग कर दिया, तो भगवान शंकर के मन में वैराग्य हुआ। अब शंकर जी भ्रमण करने लगे। भ्रमण करने लगे। भ्रमण करने से मन थोड़ा बदलता है, मन थोड़ा बंटता है। भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं, और कहीं अगर भगवान की कथा हो रही तो शंकर जी वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं, भगवान की कथा सुनने लगते हैं। कहीं ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके शंकर जी ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं, और कहीं भगवान शंकर स्वयं ऋषि मुनियों के बीच में बैठ करके भगवान की कथा कहते, भगवान के गुणों का वर्णन करते। शंकर जी यद्यपि भगवान हैं, और उनके जीवन में कोई कामना नहीं, लेकिन भक्त का दुख भगवान को भी दुखी कर देता है। भक्त का विरह भगवान को भी परेशान कर देता है। बहुत समय व्यतीत हो गया। शंकर जी को भ्रमण करते करते भगवान श्री राम ने शंकर जी की अद्भुत भक्ति को देखा। शंकर जी के सामने प्रकट हो गए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। नेम प्रेम शंकर कर देखा। भगवान श्री राम ने शंकर जी का नियम देखा और शंकर जी का प्रेम देखा। हमारे आपके जीवन में नियम होना चाहिए, कोई ना कोई नियम होना चाहिए।
और प्रेम भी होना चाहिए। लोग कहते प्रेम में नेम नहीं होता, ऐसा नहीं है। पहले नियम होगा तभी प्रेम आएगा जीवन में। प्रेम का मतलब भगवत प्रेम। संसार में जिसे प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये तो वासना है, ये तो कामना है। प्रेम वो जो भगवान से किया जाए। तो भगवान श्री राम प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार शंकर जी की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, भोलेनाथ धन्य हैं आपके अतिरिक्त ऐसे व्रत का निर्वाह भला कौन कर सकता है। बड़े विस्तार से पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई, पार्वती जी की तपस्या का वर्णन किया भगवान श्री राम ने शंकर जी के सामने। विस्तार के साथ सुन करके शंकर जी के नेत्र भर गए। कथा को सुन करके शंकर जी के नेत्र नहीं भरे, बल्कि वक्ता की उदारता को देख करके शंकर जी के नेत्र भरे। शंकर जी ने सोचा, यही पार्वती जिनकी कथा ये भगवान मुझे सुना रहे हैं, पूर्व जन्म में सती के रूप में इन्हीं ने भगवान श्री राम की कथा का तिरस्कार किया था। अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा का श्रवण नहीं किया। और ये भगवान इतने उदार हैं कि वही सती पार्वती बन गई तो मेरे सामने आकर के बड़े विस्तार से उनकी कथा का वर्णन कर रहे हैं। कितने उदार हैं। भगवान की उदारता, सरलता को देख करके शंकर जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। भगवान श्री राम शंकर जी से निवेदन करने लगे। देखिए शंकर जी, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाऊ विवाह शैल जई, यह महिमा दे। अब बिनती मम सुनाहु शिव, जो मो पर निज ने जाऊ विवाह शैल जई, यह महिमा दे, यह महिमा दे। भगवान श्री राम शंकर जी से कहने लगे, आप मेरी विनती को सुनो। शंकर जी के राम जी से तीन संबंध हैं, तीन संबंध हैं। भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते, अपना आराध्य मानते, और भगवान श्री राम भी शंकर जी को अपना इष्ट, अपना आराध्य मानते। इसलिए भगवान श्री राम कहने लगे, आप मेरे आराध्य हो, मेरे इष्ट हो, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी विनती को सुनिए। शंकर जी ने कहा, नहीं भगवान, मैं आपका आराध्य नहीं हूं। तो भगवान राम ने कहा, अच्छा आप मेरे मित्र हैं, तो मित्रता के नाते में मित्रता की दुहाई दे रहा हूं। अगर आप मेरे मित्र हैं तो मित्रता के नाते में कह रहा हूं आपसे। शंकर जी ने कहा, नहीं भगवान, मैं आपका मित्र नहीं, आप मेरे मित्र नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, अगर मैं स्वामी हूं, आप मेरे सेवक हो, तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं, जाई विवाह शैल जई, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ में आप जाकर के विवाह कर लीजिए, ये मेरा आदेश है। शंकर जी कहने लगे, भगवान ये तो अच्छा आदेश आपने दिया, ये उचित नहीं है। विवाह करके मैंने देख लिया, विवाह करके मैंने देख लिया, कितनी झंझट होती है, कितनी परेशानी होती है, विवाह करके मैंने देख लिया। शादी होती है, विवाह होता है, तो 1 साल तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है।
ध्यान से सुनेंगे। जब विवाह होता है 1 साल तक पति बोलेगा, पत्नी सुनती रहेगी। दूसरा साल आया तो पत्नी बोलना प्रारंभ करती है, दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता रहता है। और जब तीसरा साल आता है तो दोनों मिल करके इतना जोर से बोलते हैं कि अड़ोस पड़ोस वाले सुनते। शंकर जी ने कहा मैं देख चुका हूं, विवाह में कोई रस नहीं, लेकिन आपका आदेश है, आपके आदेश को मैं सिर पर धारण करता हूं। भगवान श्री राम ने कहा सिर पर तो मेरे आदेश को बिल्कुल धारण मत करना, आपके सिर पर गंगा की धारा बहती है, भक्ति की गंगा है आपके सिर पर। भक्ति की गंगा के प्रवाह में विवाह का आदेश अगर बह गया तो इसलिए सिर पर बिल्कुल मत धारण करना। अब उर राखे जो हम कहे, मेरे आदेश को आप हृदय में धारण करो, हृदय में धारण करो।